विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का थोड़ा सा रिवीजन, है ना। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन दिया था ना, उसको सॉल्व कर देता हूँ, फाइन। फिर उसके बाद आएगा रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। चलो, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में दो क्वेश्चंस फटाफट कर देता हूँ एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन, ये होमवर्क भी दिए थे। ओके, चलो, डिवाइड p ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ठीक है। चलो यहाँ पे हम ले लेंगे फटाफट x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ बच्चों x माइनस 2 से। वेरी गुड, तो डायरेक्ट करेगा, चलो ठीक है, लिख के देता हूँ। ये हो जाता है x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर इंटू एक्स इज x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 2 इज माइनस 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट हो जाएगा। -5 प्लस 2 इज -3x स्क्वायर, प्लस बचा ये एज इट इज नीचे आने वाला है। वेरी गुड, है ना, दैट इज माई स्टेप 1। फिर उसके बाद -3x स्क्वायर, यहां से पहला टर्म और यहां से पहला टर्म, इसको कट किया, आएगा -3x, तो ये हो जाएगा -3x, है ना। -3x इंटू एक्स इज -3x स्क्वायर, और -3x इंटू -2 इज +6x। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, है ना। ये कट, -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर गया, क्या बचा 4x माइनस 6x इज -2x माइनस 3। ये आया -2x डिवाइडेड बाय x विल गिव मी -2, तो बचा ये -2। -2 इंटू एक्स इज -2x, -2 इंटू -2 इज +4, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस ये माइनस, -7 इज द रिमाइंडर, है ना। कितना लंबा मेथड है ये रिमाइंडर निकालने का। मान लो मैं क्वेश्चन पूछता फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो इतना बड़ा लंबा मेथड, हॉरिबल, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है एक शॉर्टकट, टू फाइंड द रिमाइंडर। बच्चों क्वेश्चन निकालने बोला तो आपको तो डिवीजन करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, लेकिन रिमाइंडर निकालने का एक सिंपल तरीका है। कैसे, दैट इज कॉल्ड एज रिमाइंडर थ्योरम। एक और क्वेश्चन लूंगा मैं, बट पहले ये देखो, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इज अ थ्योरम, इट इज अ रूल टू फाइंड आउट, टू फाइंड द रिमाइंडर्स, ठीक है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, आपको बोला है सिर्फ रिमाइंडर, मतलब सिर्फ रिमाइंडर निकाल सकते हो। ओके, तो यही क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करते हैं एक बारी। बहुत सारे क्वेश्चंस है लेके आया हूं मैं, बट इसी को एक बारी सॉल्व करने की आप कोशिश करते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। मैं आपको ये भी बताता हूँ फिर कि क्या करना होता है उसमें, है ना। देखो यहाँ पे बोल रहा है दिस डिवाइडेड बाय दिस फाइंड द रिमाइंडर, है ना, फाइंड द रिमाइंडर। एक मेथड था पूरा डिवीजन किया हमने। मेथड नंबर 2, बच्चों ध्यान दो, ये जो g ऑफ x है ना, डिवाइजर, ये स्टेप नंबर 1, क्या करेंगे हम, डिवाइजर को 0 से इक्वेट करेंगे। डिवाइजर इज इक्वल टू 0 ऐसे डाल दो, मेथड सिखा रहा हूं, है ना। सो x माइनस 2 इज द डिवाइजर इक्वल टू 0, ये इधर लेकर के आओ, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या हो गई 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरी गुड, हमारे पास क्या है देखो, p ऑफ x है, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ये जो 2 की वैल्यू है ना, इसमें डाल दो, p ऑफ 2 निकाल लो आप, p ऑफ 2, तो क्या आएगा देखो, 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3, तो क्या आ रहा है, ये 8 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 3, 8 plus 8 16, 16 minus 23 is -7। क्या बात है, देखो -7 ही तो आया था रिमाइंडर, अभी अभी तो सॉल्व किया। सी द रिमाइंडर इज -7। तो पॉलिनोमियल्स के डिवीजन में अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना होगा, सिर्फ रिमाइंडर, तो हम बोलेंगे
कि रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लो। क्या करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, ये g ऑफ x है ना डिवाइजर, उसको 0 से इक्वेट करो स्टेप नंबर 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालो। स्टेप नंबर 2, जो p ऑफ x आपको दे रखा है उसमें x की वैल्यू आप 2 डाल दो, है ना। तो x की वैल्यू 2 डालोगे तो आपको मिल जाएगा -7। क्या सब लोगों को समझ में आया क्या करना होता है? यस सर। एवरीबॉडी? यस सर। एक और क्वेश्चन, चलो रिवीजन के लिए हम लोग इसका डिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है, और फिर इसी के साइड में रिमाइंडर थ्योरम से भी इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। ओके, इसी के साइड में तो यहाँ पे आधे इसमें हम लोग लॉन्ग डिवीजन करेंगे, आधे इसमें शॉर्टकट रिमाइंडर थ्योरम। ओके, सो 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड किया बच्चों 2x प्लस 1 से। चलो, सो ये हो गया 2x क्यूब अपॉन 2x, 2 से 2 कटा बचा x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। सो दिस इज 2x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 2x, x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर, सो प्लस x स्क्वायर। वेरी गुड, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। यस, ये नीचे एज इट इज और ये नीचे एज इट इज। वेरी गुड, फिर हम लेंगे माइनस 12x स्क्वायर ये वाला और इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे हम 2x से। यस, तो ये x से x कटेगा, ये आ जाएगा -6x। ओके, तो मैं यहां लिखूंगा -6x, सही है ना। तो ये हो जाएगा -6x इंटू 2 इज -12x स्क्वायर, -6x इंटू 1 इज -6x। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट गया। देखो -4 प्लस 6 इज 2x और ये +5 एज इट इज। सो बच्चों 2x अपॉन 2x इज 1, तो मैं यहाँ लिखूंगा +1। क्या हो रहा है यहाँ देखो, 2x 1 1 जा 1 है ना, ये कटा, ये हो जाएगा 4। तो कितना आया रिमाइंडर, रिमाइंडर आया 4, है ना, द रिमाइंडर इज 4। ये हो गया बहुत ही लंबा मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर। हमारे पास है समथिंग शॉर्टकट विच इज कॉल्ड एज रिमाइंडर थ्योरम, है ना। क्या करते हैं, मैंने बोला रिमाइंडर थ्योरम में स्टेप 1, स्टेप 1 क्या होता है, डिवाइजर, ये है ना डिवाइजर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो उसको। वेरी गुड, x की वैल्यू निकालो, 2x इज -1, x is equal to -1/2, that is the value of x, x is equal to -1/2। वेरी गुड। स्टेप नंबर 2, आपका जो p of x गिवन डिविडेंड है, डिविडेंड, डिविडेंड में x की वैल्यू डाल दो, तो p of -12, बच्चों p of -12 मतलब 2 इंटू -12 का क्यूब माइनस 11 इंटू -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -12 प्लस 5। चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस आउट क्विकली। 2 इंटू -1/8, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 11 इंटू 1/4 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 4/2, तो क्या मैं इसको 4/2 को 2 लिख दूं? ओके, प्लस 5। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। ये हो जाएगा बच्चों -1/4, वेरी गुड, -11/4 प्लस 7, है ना। -1 - 11 is -12/4 plus 7, that is -3 plus 7 and that is 4। खत्म, एकदम सिंपल। तो रिमाइंडर थ्योरम, अच्छा क्या रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमको क्वोशंट मिल सकता है? नहीं, वो नहीं मिल सकता। तो हमको मिलेगा क्या, सिर्फ रिमाइंडर। we will get only the remainder। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए, सिंपल, है ना। चलो जल्दी से, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x - 1। अरे वाह, तो x - 1 इज द डिवाइजर, तो हम बोलेंगे x - 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, डाल दो x इज इक्वल टू 1 इसमें, है ना। तो p of 1 कितना हो जाएगा, 1⁴ प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2।
तो रिमाइंडर है 2। देखो कितना छोटा सा है वो, एकदम सिंपल है ना। चलो टेल मी, रिमाइंडर थ्योरम में किसी को कोई दिक्कत? और क्वेश्चंस कर लेते हैं, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं चेक कर लेंगे, है ना। चेक वेदर द पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। दो कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, ठीक है। आ जाओ, सिंपल। ये है 12, ये है 4। 4 3s are 12, रिमाइंडर 0। 4 3s are 12, रिमाइंडर 0। यस, तो मैं बोलूंगा 4 is a factor of 12। 4 is a factor of 12। हाँ, 12 का वो एक फैक्टर है। अगर कोई नंबर 12 को डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर है। रिमाइंडर 0 आया ना, तो इट इज अ फैक्टर। 3 is also a factor of 12। 3 is also a factor of 12। बच्चों अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड एंड क्वोशंट इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो, है ना। और मैं बोलूंगा 12 is a multiple of 4 and also of 3। हाँ, 4 3s are 12, 3 4s are 12। 12 is a multiple, है ना, 4 का मल्टीपल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, 24 8। यस, तो 24 8 3s are 24 0। यस, तो मैं बोलूंगा 8 is a factor of 24 and 24 is a multiple of 8। ये तो KG2 की कहानी, मतलब KG2 के बच्चों को भी आता है, राइट। फिर भी चलो एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। 8 24 का फैक्टर है, 3 24 का फैक्टर है, मतलब वो 24 को डिवाइड करता है। कब होगा डिवाइड करता है? जब रिमाइंडर 0 आया तभी, है ना। और 24 इज कॉल्ड एज द मल्टीपल ऑफ 8। चलो आ जाओ, एक और एग्जांपल। 24 5 से डिवाइड कर, तो 4 जा 20, रिमाइंडर 4। रिमाइंडर कितना आ गया? 4। 0 है क्या रिमाइंडर? नहीं। एज द रिमाइंडर इज 0, मैं बोलूंगा 5 इज नॉट द फैक्टर। 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 24। 5 24 का फैक्टर नहीं है। यस, और 24 is not a multiple of 5। 24 is not a multiple of 5। यहाँ पे से क्वोशंट को आप हटा ही दो फिलहाल, है ना, क्वोशंट को हटा ही दो आप सिर्फ डिवाइजर पे फोकस करो, है ना। तो अगर रिमाइंडर कुछ भी आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। 24 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, है ना, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। यस, तो फैक्टर कब है? इफ रिमाइंडर इज 0 तो फैक्टर है। Yes, divisor is a factor of dividend. If remainder is 0, then the divisor is a factor of dividend, है ना। And the dividend is called as is a multiple of divisor, है ना। चलो, क्या सबको समझ में आया? यस, वही करना है हमको। क्या बोल रहा है देखो, चेक वेदर द पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। 2t + 1 का क्या ये मल्टीपल है? ओके, तो हम रिमाइंडर निकालेंगे। यस, यूजिंग डिवीजन नहीं, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चा मेरा डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है 2t + 1। इसको मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा। Okay, 2t is equal to -1, t is -1/2। ओके, स्टेप नंबर 2, qt है ना हमारे पास, तो मैं इसका -½ डाल दूंगा t की वैल्यू उसमें। तो ये हो गया 4 × -½ का क्यूब प्लस 4 × -½ का स्क्वायर माइनस -½ ओके, तो दिस गिव्स मी व्हाट बच्चों? ये हो जाएगा 4 × -1/8 प्लस 4 × 1/4, करेक्ट, प्लस 1/2 -½ ये हो जाएगा बच्चों -½ प्लस 1 प्लस ½ -1। रिमाइंडर इज 0। एज द रिमाइंडर इज 0,
मैं बोलूंगा QT इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। ये डिवाइजर है ना मेरा, सॉरी ये डिविडेंड है ना, डिविडेंड इज अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 2t प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो आपको फैक्टर का क्वेश्चन आया तो भी सेम करना है, मल्टीपल का क्वेश्चन आया तो भी सेम करना है। इज अ फैक्टर ऑफ QT यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत सिंपल है, आपको पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं होती है ना। अच्छा देखो एक और सवाल, अरे फिर से फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस हाफ। चलो आप करके बताओ, कम ऑन डू इट। हाँ चलो फट से सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग। स्टेप नंबर 1, ये डिवाइड, इससे डिवाइड करना है, इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे। ओके, x इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 इसमें डाल देंगे, है ना। 1/2 इसमें डालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1, which is 1/8 plus 3/4 plus 3/2 plus 1। ओके, एलसीएम सेम बनाना है तो इसको मैं करूंगा इंटू 2 इंटू 2, इसको मैं करूंगा इंटू 4 इंटू 4 और इसको इंटू 8 अपॉन 8। तो बच्चा ये हो गया 6 प्लस 12 प्लस 8, यस, प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, यस, सो दैट डिवाइडेड बाय 8, ये हो गया 27/8। वेरी गुड, जिन लोगों का आ गया बहुत ही बढ़िया, है ना। आगे बढ़े, यस, चलो जल्दी से इसका बताओ, कम ऑन को, यस, ऐसे ही छोड़ना है उसको। सी व्हाट इज दिस, x प्लस पाई इक्वल टू 0, स्टेप नंबर 1, इससे डिवाइड करना है ना तो इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस पाई, यस, ये वैल्यू डाल देंगे इसमें हम स्टेप 2 में, तो हमको मिलेगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई प्लस 1, दैट इज माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1, दैट्स इट, यहीं पे छोड़ देना। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। आपको वो सॉल्व नहीं करना है। आप बोलोगे सर 22/7 डाल के सॉल्व करे क्या, नहीं करना है या, है ना। यहाँ पे ना माइनस पाई है ना, माइनस पाई, ओके मैंने पाई डाल दिया था ना वहां पे, तो यहाँ होना चाहिए -3 पाई प्लस 1। ओके थैंक यू, है ना। चलो आगे बढ़े, सिंपल एकदम। ओके चलो जल्दी से बताओ फटाफट, कम ऑन, यू गाइस आर गोइंग टू टेल मी एवरीथिंग, है ना। सो दिस इज द आंसर, वेरी गुड जिन लोगों ने भेजा। अब देखो क्या बोल रहा है, चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑफ दिस, है ना। मतलब क्या करना है, मतलब बोल रहा है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है क्या। ओके तो हम इसको x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करूंगा x प्लस 2 से, है ना। और रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर कैसे निकालना होता है, स्टेप 1, x प्लस 2 इज 0, x इज इक्वल टू -2। स्टेप नंबर 2, यस, इसमें डाल दो वैल्यू उसकी, इसकी वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, दिस इज -8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। सो यस इट इज अ फैक्टर, यस, अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये इसका फैक्टर है। अच्छा दूसरा भी बोल रहा है 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 कर दो, क्या ये इसका फैक्टर है। ओके सो स्टेप 1 हम करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज -2। स्टेप 2 इसमें डाल दो वैल्यू, यस, सो 2x प्लस 4 में x की वैल्यू डालूंगा मैं -2 प्लस 4, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो यस इसका भी वो एक फैक्टर है। रिमाइंडर 0 आया तो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो नाउ दिस, चलो रूट का कुछ आ गया, करके दिखाओ, लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, कम ऑन। ओके देखो तो क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो हम बोलेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू -1। स्टेप नंबर 1 x इज -1, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू -1 इसमें डाल दो तो जरा, है ना। तो मैं बोलूंगा p ऑफ -1, मतलब इसको मैं p ऑफ x बोल देता हूँ। यस, तो ये हो जाएगा, देखो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। देखो गलती नहीं करना यार, ये तो मतलब छोटे बच्चों वाला एडिशन है, ठीक है। -1 का क्यूब होता है -1 माइनस ये माइनस साइन एज इट इज, -1 का स्क्वायर होता है 1, +1। यस, ये -1 और ये माइनस साइन मिलके हो जाएगा प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, दैट इज इक्वल टू -1 -1 इज -2 प्लस ये वाला 2 प्लस ये वाला √2 प्लस ये वाला √2। 2 से 2 कटा, 2√2 इज द रिमाइंडर, है ना। 2√2 is the remainder, therefore it is not a factor, not a factor। चलो क्या सबको समझ में चलो अब क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़ा सा। अभी तक देखो क्या पूछ रहा था कि वेदर इट इज अ फैक्टर, फैक्टर है या नहीं है, बताओ है या नहीं है। तो हमने बोला रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, नहीं है तो नहीं है। ओके, अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x plus 1 is a factor, x minus 1 is a factor, x minus 1 इसका फैक्टर है, आपको k की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बच्चों स्टेप नंबर 1, x minus 1 equal to 0, x is equal to 1, yes। स्टेप नंबर 2, मैं बोलता हूं p of x is equal to 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ध्यान दो अच्छे से, x इज इक्वल टू 1 डाल दो तो मैं बोलूंगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। वेरी गुड, p ऑफ 1 तो 0 होना चाहिए क्योंकि ये फैक्टर है ना, तो इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होता है, तो देखो इसकी वैल्यू 0 होती है तो मैंने लिख दिया 0। 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, 4 से 4 कटा, k इज -3, k इज इक्वल टू -3। ये -3 इधर आ जाएगा, हो जाएगा -3। एकदम सिंपल, अगर फैक्टर है तो आप इसकी वैल्यू 0 ले सकते हो या इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हो, है ना। तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, सी फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इसका फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ। तो स्टेप नंबर 1 में लिखूंगा x minus 1 is 0, x is equal to 1। 2, let p of x is equal to, वेरी गुड, है ना बच्चों, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। वाई, बिकॉज इट इज अ फैक्टर, है ना। अब इधर डाल दो x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाके हो जाएगा -2, ये प्लस √2 इधर जाके हो जाएगा -√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। I can also write it like this, -1 कॉमन लेके 2 प्लस √2। देखो तो जरा, -1 इंटू 2 इज -2, -1 इंटू √2 इज -√2। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी, कैसे k की वैल्यू निकालना है? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर ये सॉल्व करके Yes. बताओ जल्दी से। ओके ध्यान दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 फैक्टर है, तो मैं बोलूंगा x minus 1 is 0, x is equal to 1। स्टेप नंबर 2, p of x is equal to kx square minus √2x plus 1 is equal to 0। इस बार उसको 0 लिख दो क्योंकि वो फैक्टर है ना। तो जब हम इसकी वैल्यू x की 1 डालेंगे, p of 1, है ना, तो ये हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा k माइनस √2
प्लस 1 इक्वल टू 0। के इक्वल टू √2 यहां जाके हो जाएगा प्लस √2 और ये 1 इधर जाके हो जाएगा -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। क्या ये इतना डिफिकल्ट है गाइस? इससे इजी क्या रहेगा आप बताओ मुझे। दिस इज सो सिंपल, दिस इज द आंसर। अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हमने जो कुछ सीखा है उन सब का काम आने वाला है। स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जो जो हमने सीखा वो सारी चीजें काम में आने वाली है ना। एक छोटी सी चीज यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा। यस, आपने 8th स्टैंडर्ड में स्प्लिट द मिडिल टर्म किया है। स्प्लिट द मिडिल टर्म किया है क्या? यस बच्चा लोग, Yes, कल का सेशन पूरा स्प्लिट द मिडिल टर्म पे ही लूंगा मैं। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। ओके, फैक्टराइजेशन है ना। अभी के लिए थोड़ा सा अज्यूम करता हूं कि शायद आपको आता होगा, सिखाऊंगा है ना, बट बहुत बेसिक से नहीं, डोंट वरी। चलो ध्यान दो, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम एक मेथड है टू फाइंड द फैक्टर्स, टू फाइंड द फैक्टर्स of given polynomial, given polynomial। एक पॉलिनोमियल देंगे आपको, बोलेंगे उसके फैक्टर्स बताओ, उसके फैक्टर्स बताओ। तो बच्चा अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस, तो उसका 2 फैक्टर्स रहता है। यस, जैसे 2 जीरोस है तो 2 फैक्टर्स। अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका 3 फैक्टर्स रहेगा। यस, 3 जीरोस 3 फैक्टर्स। और अगर एक बाई क्वाड्रेटिक है ना, तो उसका 4 फैक्टर्स रहता है। सो इफ देयर आर 4 फैक्टर्स तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। कैसे निकालना है फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम? ओके, पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स? एकदम सिंपल बेसिक चीज पूछ रहा हूं, बहुत बेसिक। फैक्टर्स आर नथिंग बट द नंबर्स, फैक्टर्स आर द नंबर्स which divide the given number। मतलब क्या? मतलब ऐसा, यहां जाओ, मैं बोलता हूं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। तो बच्चों 10 के फैक्टर्स क्या है? 1, हाँ 1 डिवाइड करता है ना 10 को, यस। 2 भी डिवाइड करता है 10 को, यस। 5 भी डिवाइड करता है और 10। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10। 1 2 5 10। क्या -1 भी एक फैक्टर है 10 का? हाँ, 10 divided by -1 is -10, 10 divided by -2 is -5। रिमाइंडर आता है क्या? नहीं, है ना। तो ये सब फैक्टर्स है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चा लोग +-1 +-2 +-5 +-10 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ 20, 20 के फैक्टर्स क्या है? ओके, 1 है क्या? हाँ। 2 भी है, 4 5 6 नहीं, 7 8 9 नहीं, 10 और 20। देखो, फैक्टर्स वो नंबर्स है सारे जो 20 को डिवाइड करते हैं, है ना, जिनके टेबल में 20 आता है। तो 1 के टेबल में आता है 2 के, 4 के, 5 के, 10 के और 20 के भी, है ना। लेकिन मैं लूंगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब 5 भी उसका एक फैक्टर है और -5 भी, 10 भी एक फैक्टर है और -10 भी। आपको बोला फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24। तो बच्चा 24 का फैक्टर क्या है? 1, हाँ 2 के टेबल में आता है 24, 3 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 8 में आता है, 9 नहीं, 10 11 12 में आता है और फिर 24 में आता है। कौन से टेबल में 24 आता है? मैं लिखूंगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सबके लिए। ओके, ये होता है फैक्टर्स का मीनिंग। अब बोल रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड द फैक्टर्स। फैक्टर थ्योरम यूज करके फैक्टर्स निकालो। ओके, यस, तो यहां ध्यान देना, ये देखो, फैक्टराइज दिस इक्वेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम।
देखो बच्चों, इसको फैक्टराइज करने का पहला तरीका है स्प्लिट द मिडिल टर्म, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है और जो आप कल वापस सीखने वाले हो, बेसिक से सिखाऊंगा, और जो आप 10th स्टैंडर्ड में दोबारा सीखने वाले हो। यस, और जो आपको आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी। ओके चलो, सो बाय फैक्टर थ्योरम बोला है, लेकिन पहले मैं इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर देता हूं, है ना। 8th स्टैंडर्ड में आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने ये सीखा है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म। अभी शॉर्टकट मैं कर दे रहा हूं, कल डिटेल में सिखाऊंगा। सो इसको मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6। इसमें से y कॉमन आता है, y माइनस 3, इसमें से माइनस 2 कॉमन आता है, y माइनस 3। यस, ये होता है y माइनस 3 y माइनस 2। दिस इज नथिंग बट फैक्टराइजेशन, है ना। तो इसके दो फैक्टर्स है, एक ये और एक ये। देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस, एक है ये वाला, एक है ये वाला। सो y माइनस 3 y माइनस 2, ये दो फैक्टर्स है, बट ये तो हमने फाइंड किया यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म। वो बोल रहा है फैक्टर थ्योरम से बताओ, फैक्टर थ्योरम से बताओ कैसे करना है, ध्यान दो अच्छे से। स्टेप नंबर 1 एज इट इज, आपको स्टेप्स फॉलो करना। थोड़ा सा लेंथी होता है क्वेश्चन, 4 मार्क 5 मार्क का आता है एग्जाम, ध्यान दो अच्छे से। ये ओके, कांस्टेंट टर्म उठाओ, कांस्टेंट टर्म सबसे पहले एक चीज चेक करना है। यस, ये चीज लेना है आपको, ये चीज क्या, यहां पर 1 है ना, 1, सो 6 इंटू 1। यस, 6 इंटू 1, ये है कांस्टेंट टर्म। इसके साथ कोई वेरिएबल है क्या, एक्स वाई नहीं, तो ये और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6, है ना। 6 के फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स ऑफ 6 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। और कोई टेबल में आता है क्या 6? नहीं, 1 के आता है, 2 के, 3 के और 6 के, इतने टेबल में आता है। वेरी गुड। स्टेप नंबर 2, यस, p of y is equal to y square minus 5y plus 6। जो गिवन इक्वेशन है उसको मैंने p of y लिखा। हर एक फैक्टर यूज करके रिमाइंडर निकालो। टेक 1, p of 1 is equal to 1 का स्क्वायर minus 5 into 1 plus 6, yes, plus 6। तो ये कितना हो रहा है, 1 minus 5 is minus 4 plus 6 2। ठीक है, और एक ले लो -1, ऐसे करते रहना है, करते रहना है, कब तक मैं बताता हूं। -1 ले लो, ओके, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 6। तो ये कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 प्लस 5 प्लस 6, सही बात, ये 1 माइनस माइनस प्लस, ओके, प्लस 6, तो ये हो गया 12। इससे भी कोई काम नहीं बना। ओके, p ऑफ 2 ले लो, जब तक जीरो वैल्यू नहीं मिलती मुझे तब तक करते रहना है। ओके, p ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6। यस, मिल गया जीरो। जहां कहीं जीरो मिलेगा वहां पे आपको रुकना है। जीरो मिल गया आंसर, यस। कहां पे मिला, 2 पे, ओके, 2 पे जीरो मिला है, तो मैं बोलूंगा स्टेप नंबर 3 में, क्या बोलूंगा मैं स्टेप नंबर 3 में, मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, यहाँ y है ना, तो मैं y इक्वल टू 2 बोल दूंगा। सी, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 पे जीरो मिला ना, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 2 को यहां लेके आओ, देखो y माइनस 2 इज द फर्स्ट फैक्टर। यस, y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। ये मिला मुझे पहला फैक्टर। अब और एक फैक्टर चाहिए, तो एक मेथड है, आप ऐसे करते जाओ, p ऑफ -2 करो, p ऑफ 3 करो, p ऑफ -3 करो, ऐसे करते करते एक बार और आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, एक बार आपको और जीरो मिलेगा। यस, जहां पे भी जीरो मिलेगा वो दूसरा फैक्टर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो ही फैक्टर मिलने वाले।
लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। कब तक करेंगे ना, समझो ऐसा नंबर आ गया 120, यहाँ देखो 120 आएगा, इसके फैक्टर्स बताओ। इसका फैक्टर होगा 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 15 के बाद 20 24 30 40 60 120। हाँ, कब तक करोगे, कब तक करोगे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और कोई फैक्टर छूटा क्या देख लेना, शायद नहीं, शायद हो गया। या इतने नंबर्स का आपको एक एक नंबर लेके चेक करना पड़ेगा, जीरो आता है क्या, जीरो आता है क्या, जीरो आता है क्या। यस, तो स्टेप नंबर 4 है बच्चों, यस, उस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड कर दो, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। ये तो आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है ना। तो अब मैं इसको करूंगा थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व। यस, देखो यहाँ पे ये ऐसे क्यों हो गया। चल, तो मैं लूंगा गिवन पॉलिनोमियल y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6y माइनस 2। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये कटा, माइनस 5y प्लस 2y इज 3y प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3y प्लस 6, है ना। 1 सेकेंड, एक गड़बड़ हो गई ना मेरी, माइनस 3y आएगा यहाँ पे, माइनस 5 प्लस 2, कोई बोल भी नहीं रहा है, मतलब किसी का ध्यान नहीं है ना। माइनस 5y प्लस 2 इज माइनस प्लस 6, तो बच्चा यहाँ पे आना चाहिए माइनस 3। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन किया, ओके, तो ये आएगा माइनस 3 प्लस 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस 0, रिमाइंडर इज 0। बच्चों इसका जो क्वोशंट है, यस, ये हो जाएगा दूसरा फैक्टर, ये है पहला फैक्टर, ये है दूसरा फैक्टर, तो मैं बोलूंगा y माइनस 2 एंड y माइनस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ y, है ना। स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी यही तो आए थे, तो या तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से करो या तो इस मेथड से करो, लेकिन इन्होंने बोल रखा है फैक्टर थ्योरम से करो। आप बोलोगे स्प्लिट द मिडिल टर्म इजी है, डेफिनेटली, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको एग्जाम में आएगा क्यूबिक, राइट। अब क्यूबिक के लिए तो स्प्लिट द मिडिल टर्म है नहीं। चल, किसी को कोई डाउट है क्या, पहले पूछो फिर और करवा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जरा एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है फैक्टराइज दिस, फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ओके। स्प्लिट द मिडिल टर्म से तो खटाक से हो जाएगा, फाइन। चल देखो फैक्टर थ्योरम से, नंबर 1, स्टेप नंबर 1, 18 into 1, 18 into 1 is 18, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18। प्लीज फुल फोकस के साथ ध्यान दो, एग्जाम में अभी तक हमने जितना सीखा है, दिस इज द मोस्ट वांटेड एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट हो जाते हैं, ओके। सो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या है, देखो 1 है, हाँ 2 है, 3 है, और 6 है, 9 है, और 18, इन सबके टेबल में आता है 18। सो मैं यहाँ सिर्फ लिखूंगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। स्टेप नंबर 2, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। एक एक वैल्यू उठाओ, 1 पे तो कभी नहीं आएगा, है ना। 1 प्लस 9 प्लस 18 हो जाएगा, ये 1 पे कभी नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे क्योंकि सब कुछ प्लस प्लस है ना। सो 18 19 प्लस 9 27, यस सॉरी 28, यस। p ऑफ माइनस 1 ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 18, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, ये हो रहा है 10, यस। p ऑफ 2 ले लो, 2 पे भी नहीं आने वाला, p ऑफ माइनस 2 ले लो, माइनस 2 पे चेक करो, तो ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस 2 प्लस 18, यस। देखो तो जरा, यस हो सकता है क्या, ये होगा 4, ये हो गया माइनस 18 प्लस 18 विच इज 4। हाँ यहाँ पे भी नहीं मिला, क्या करे, p ऑफ माइनस 3 पे चेक करो। बच्चों प्लस की वैल्यू पे कभी नहीं आएगा इस क्वेश्चन में,
क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, राइट? तो सब कुछ ऐड हो जाएगा, तो जीरो तो कभी नहीं मिलने वाला है। ओके, तो मैं सीधा -3 ले रहा हूँ। तो -3 पे देखो, -3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -3 प्लस 18, हाँ ये आ रहा है 9 - 27 प्लस 18 इक्वल टू 0। हाँ मिल गया बच्चों, 1 2 3 में हमेशा मिल जाएगा, डोंट वरी। 1 2 3 में हमेशा पहला फैक्टर मिल जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन देंगे आपको। स्टेप नंबर 3, x इज इक्वल टू -3 पे मिला, तो -3 को यहां लेके आओ, x प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चा x प्लस 3 इज वन फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का एक फैक्टर है x प्लस 3। दूसरा फैक्टर निकालो डिवीजन से। स्टेप नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 को डिवाइड करूंगा मैं x प्लस 3 से। पहले फैक्टर से डिवाइड कर दो, फर्स्ट फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो आपको यहां मिलेगा x, दिस इज x स्क्वायर, x इंटू दिस प्लस 3x, ये कटेगा सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 6x, है ना, 6x प्लस 18। डिवीजन में अज्यूम कर रहा हूं, अब आपको आता है, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा फास्ट। 6x प्लस 18, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए, तभी दूसरा फैक्टर मिलेगा। बच्चा ये दूसरा फैक्टर है। यस, x प्लस 6 इज अनदर फैक्टर, अनदर फैक्टर। तो दो फैक्टर मिलने चाहिए थे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दो फैक्टर मिलना चाहिए था, मुझे मिल गया दो फैक्टर्स। क्या सबको समझ में आया? देखो तो जरा, यहां जाओ, अगला सवाल। ओ सॉरी, हो हे भगवान, बोल रहा है इसको फैक्टराइज करो। ये है एक क्यूबिक इक्वेशन, तो इसके 3 फैक्टर मिलना चाहिए, इसके 3 फैक्टर मिलना चाहिए। अच्छे से ध्यान देना, एक एक स्टेप धीरे धीरे प्यार से सिखाता हूं। देखो तो जरा, स्टेप नंबर 1, ठीक है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना लास्ट वाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके क्यूब के कोएफिशिएंट्स, है ना। सो बच्चों 120 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 120। अरे बाप रे, फैक्टर्स ऑफ 120, सारे फैक्टर्स लिस्ट डाउन करने हैं आप। हाँ हाँ, Okay. माइनस का प्लस का किसी का भी फैक्टर्स ले लो, सेम आएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20, फिर 24, 24 भी या 24 5 जा, यस 120, 24, फिर 25 नहीं, फिर 30, फिर 40, फिर 60 और फिर 120। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए आगे। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15, फिर 20 24 30 40 60 एंड 120। इतने सारे फैक्टर्स है। क्या होगा अगर आप एक आधा मिस कर दो तो ठीक है, चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। कोई कोई हाफ मार्क कट कर सकता है, बट ठीक है, नहीं कट करे। ओके, सो प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, सबको प्लस माइनस चिपका देना। चलो स्टेप नंबर 2, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। चलो 1 बाय 1 नंबर डालेंगे। p ऑफ 1 इज 1 क्यूब माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। देखो तो कितना आता है ना, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। यस, तो ये होता है देखो 143 माइनस 143 इक्वल टू 0। हाँ थैंक गॉड, पहले वाले में ही आ गया, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। स्टेप नंबर 3, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 मैं लिखूंगा x माइनस 1 इक्वल टू 0।
x minus 1 is a factor of p of x. कितने फैक्टर आने चाहिए? 3, उसमें का पहला फैक्टर मिल गया, पहला फैक्टर मिल गया, वेरी गुड। अब स्टेप नंबर 4, सेम टू सेम। हाँ, यस, टेल मी। सर नथिंग सर। पक्का? श्योर? समझ गया? यस सर। पहले फैक्टर से इसको डिवाइड कर दो, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। बच्चों देखो x इज इक्वल टू 1 पे आया ना, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 1, x को यहां लेके जाओ, सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। वेरी गुड। अब x माइनस 1 फैक्टर है तो डिवीजन करेंगे। अब मैं फटाफट कर रहा हूं डिवीजन। आई अज्यूम, आई होप आपको आता है। नहीं आता, प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, अगले साल भी लगेगा। ओके, सो एक्स स्क्वायर, ध्यान से, हाँ ध्यान से, ओके, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, सो माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। यहाँ पे होने वाला है बच्चों माइनस 22x, सो माइनस 22x स्क्वायर, 22 into 1 is 22 which is plus 22x minus 120, माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा, ओके सॉरी ये नहीं आएगा ना इधर, हाँ ठीक, तो ये कटेगा, ये क्या हो जाएगा देखो 120x माइनस 120, यस 120x माइनस 120, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा फास्ट, यस यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 120, सो ये हो गया 120x माइनस 120, यस ये माइनस ये प्लस 0, रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए, नहीं आया तो मतलब आपका डिवीजन गलत हुआ, क्योंकि ये फैक्टर है ना बच्चों, देखो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वेरी गुड। तो हमको मिला पहला फैक्टर, फिर हमने किया लॉन्ग डिवीजन। अब देखो यहाँ पे मुझे फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, है ना, देखो यहाँ क्या हो रहा था, छोटा था ना क्वाड्रेटिक, तो हमको यहाँ जो क्वोशंट मिला हमने बोला ये उसका फैक्टर है, खत्म। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये इसका जो क्वोशंट मिला है इसको और फैक्टराइज करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5, इसको आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 इक्वल टू 0, इसको आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करो। एंड कैसे करना है अभी के लिए मैं बोल रहा हूं, आई अज्यूम आपको आता है ना, कल मैं पूरा डिटेल में स्प्लिट द मिडिल टर्म सिखाऊंगा, सिर्फ स्प्लिट द मिडिल टर्म सिखाने वाला हूं कल, और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा फैक्टराइजेशन, ओके। सो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, अच्छा लेट मी सी किसको किसको आता है, कम ऑन डू इट। हो गया, चलो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं करके दे रहा हूं, ओके, बहुत लोगों ने सही आंसर भेजा, ऑलमोस्ट हाफ द क्लास, ओके, बाकी लोग ठीक है, चलो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x सॉरी माइनस 10x माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, है ना, तो ये से यहां से हो जाएगा x कॉमन, x माइनस 10, यहां से हो जाएगा माइनस 12 कॉमन, x माइनस 10, तो यहां से आएगा x माइनस 10 और x माइनस 12, x माइनस 12, ये मिल गए बचे हुए दो फैक्टर्स। देखो ये क्वोशंट है तो क्वोशंट भी एक फैक्टर है, हाँ कि नहीं, क्वोशंट भी इसका एक फैक्टर है, तो उस क्वोशंट को मैंने और फैक्टराइज किया, और बच्चों ये मिल गए मुझे बचे हुए दो फैक्टर्स। तो क्यूबिक इक्वेशन है, 3 फैक्टर होना चाहिए, पहला फैक्टर है x माइनस 1 ये वाला, दूसरा फैक्टर है x माइनस 10 ये वाला, और तीसरा फैक्टर है x माइनस 12 ये वाला। Yes, these are the 3 factors. तो फैक्टर थ्योरम यूज करके हमने गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। देखो क्वाड्रेटिक का तो आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर सकते थे और वही इजी है, लेकिन क्यूबिक को कैसे करोगे, है ना, तो पहला फैक्टर फाइंड करना होता है बाय हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल वही तो फैक्टर थ्योरम है। यस, कि सारे फैक्टर्स निकालो और एक एक करके डालो, जहां पे रिमाइंडर 0 मिलेगा, कॉन्सेप्ट बताता हूं, है ना,
क्या किया हमने, सारे फैक्टर्स निकाले। अच्छा, पहला फैक्टर उठाया, इसमें डाला, रिमाइंडर जहां पे 0 मिलेगा दैट इज द फैक्टर। अभी तक वही तो पढ़ा हमने रिमाइंडर थ्योरम में कि जब रिमाइंडर 0 आएगा फैक्टर है। तो x इज इक्वल टू 1 पे मिला तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। देखो रिमाइंडर पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। यस, या चेक वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर, चेक करो। तो हमने बोला x माइनस 1 इज 0 डालेंगे, x इज इक्वल टू 1, इसमें डाल के देखो 0 आया तो फैक्टर है। तो वही किया, उल्टा, उसका उल्टा, है ना। सो फैक्टर है। तो पहला फैक्टर मिला, फिर उसके बाद डिवीजन किया तो दूसरा फैक्टर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट। उसको ले लो, स्प्लिट द मिडिल टर्म करो। 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 4 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन, फिक्स 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 पक्का, है ना। क्योंकि इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी कवर हो जाता है, इसमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी कवर हो जाता है, और इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म भी कवर हो जाता है। मतलब एक क्वेश्चन टीचर पूछेगा और आपके 3-3 4-4 कॉन्सेप्ट चेक कर लेगा, है ना। तो उसके 4 मार्क्स मिलेंगे आप। क्या सब लोगों को मेथड क्लियर है? लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस मैं करके देता हूं, फिर 2-3 क्वेश्चंस होमवर्क भी दूंगा। ओके, हैव अ लुक। स्टेप नंबर 1 बच्चों, 20 into 1 is 20। प्लीज सब ध्यान देंगे, सब लोग फुल फोकस यहाँ पे चाहिए मुझे। ओके, वेरी गुड। फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स क्या है बताओ मुझे, प्लस माइनस 1, है ना। नीचे लिखता हूं, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा। फैक्टर्स ऑफ 20, 1 2 4 5 10 और 20, इतने फैक्टर्स है। स्टेप नंबर 2, मैं बोलूंगा लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। बच्चों पॉजिटिव वैल्यू पे तो मिलेगा ही नहीं, देखो ये भी हमेशा ऐड 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 हो जाएगा, तो ऐड ऐड होके बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना। तो अगर कोई फैक्टर मिलना है तो वो नेगेटिव नंबर पे ही मिलेगा। समझ में आया मैं जो बोल रहा हूं अभी? देखो आप p ऑफ 1 डालोगे टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि देखो सब कुछ ऐड 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 हो जाएगा, है ना। तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। आप p ऑफ 2 डालोगे, सब कुछ ऐड होएगा, बड़ी वैल्यू आएगी, नहीं चलेगा। हमको तो जीरो चाहिए, हमको जीरो चाहिए, तो मैं नेगेटिव वैल्यूज लेता हूँ सिर्फ। p ऑफ माइनस 1 क्या एग्जाम में चलेगा ऐसा? बिल्कुल, ये तो बेसिक है, चलता है। सो माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20। चेक करो तो, माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, शायद से जीरो आ रहा है, देखो शायद से जीरो आ रहा है, एब्सोल्युटली यस। तो स्टेप नंबर 3, x is equal to minus 1 and x plus 1 equal to 0. x plus 1 is a factor. पहला फैक्टर निकाला हमने फैक्टर थ्योरम से हिट एंड ट्रायल यूज करके। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4, हमेशा इतना ही होगा, 4 स्टेप्स में सॉल्व होगा, 5 स्टेप्स। चलो, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, है ना। इसको मैं डिवाइड करूंगा बच्चों x प्लस 1 से, खत्म। सो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब आपको आता है, ये कटा, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 32x प्लस 20, यहाँ पे आएगा प्लस 12x, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12 वन सा 12x प्लस 20, ये रहना, है ना। सो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, ये आया 20x प्लस 20, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 20, है ना, 20x प्लस 20, रिमाइंडर 0। वेरी गुड। स्टेप नंबर 5 में इसका क्वोशंट उठाएंगे, ये भी एक फैक्टर है, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म। यस, स्प्लिट द मिडिल टर्म इसको करेंगे। अब आधे बच्चों को तो आ नहीं रहा है स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है, तो इसको मैं ही कर देता हूं, आप कल कर लेना। यस, तो भी फैक्टर्स बता दो जल्दी से। 10 और 2, 10 और 2 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। यस, 12 को मैंने लिखा 10 प्लस 2, है ना। ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10 कॉमन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 कॉमन। तो यहां से क्या आएगा देखो,
x प्लस 10 और x प्लस 2, ये है उसके बाकी के दो फैक्टर्स। तो तीन फैक्टर्स क्या क्या आ गया, x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। क्यूबिक है ना, तो तीन फैक्टर आना चाहिए, है ना। तो बड़ा वाला क्वेश्चन अभी तक का सब कुछ उसमें कवर होता है। क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी, यस सर। सबका आवाज नहीं आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर सबको सही में समझ में आया तो एक क्वेश्चन करके बताओ। डू दिस वन। ये क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे अभी, कम ऑन डू इट। चलो आई विल डू दिस क्वेश्चन फॉर यू। ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, ओके। आप नेक्स्ट वाले दो क्वेश्चंस होमवर्क ट्राई कर। ये देखो क्या है, y क्यूब का कोएफिशिएंट 2 into 1 2 है ना। सो स्टेप नंबर 1, 2 into 1 -1 करना है, बट दैट्स ओके, 2। यस, मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 2 आर, एक तो प्लस माइनस 1 होगा, एक तो प्लस माइनस 2 होगा, दैट्स इट। वेरी गुड। p of y is equal to 2y cube plus y square minus 2y minus 1। ठीक, अब मैं निकालूंगा p of 1। p of 1 कितना होगा, 2 into 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2y, अच्छा सॉरी, माइनस 2 into 1 minus 1। so 2 plus 1 minus 2 minus 1 0। यस, पहले वाले में ही हो गया काम इजी। वेरी गुड। नेक्स्ट x, x नहीं, इस बार y लिखेंगे हम। y है ना इक्वेशन में, तो y इक्वल टू 1 पे पहला फैक्टर मिला, है ना। y इक्वल टू 1 पे रिमाइंडर 0 आया, तो y इक्वल टू 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो बच्चों पहला फैक्टर मिला y माइनस 1। वेरी गुड। स्टेप नंबर 4, लॉन्ग डिवीजन, है ना। होमवर्क क्वेश्चन में भी लॉन्ग डिवीजन तक तो सब लोग करके भेजेंगे। स्प्लिट द मिडिल टर्म भी ट्राई करो बच्चों, खुद से रिवाइज करो, थोड़ा कोशिश करो, है ना। चलो क्या है ये, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यहाँ पे आएगा y माइनस 1। ग्रेट। चलो इसको सॉल्व करेंगे। लॉन्ग डिवीजन प्रॉपर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर इज 2y क्यूब एंड दिस इज माइनस 2y स्क्वायर। यस, ये कटा, ये हो गया बच्चों 3y स्क्वायर, ये आएगा माइनस 2y माइनस 1। यहां से मुझे मिलेगा प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y। यस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये गया। वेरी सिंपल, ये मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है ना। 10-12 क्वेश्चंस भी उसके प्रैक्टिस किए, होमवर्क भी दिया, इसलिए अभी फास्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, देखो माइनस 2y प्लस 3y इज y माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 1 0। रिमाइंडर आया 0। तो बच्चा लोग स्टेप नंबर 5 हम लोग इसको उठाएंगे, अगले पेज पे करता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, है ना। 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, है ना। ध्यान दो अच्छे से। अब इसको मैं कर रहा हूं स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो इसको मैं लिखूंगा 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। इन दोनों में से 2y कॉमन, y प्लस 1, 1 कॉमन, y प्लस 1। सो y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। ये है एक फैक्टर, ये है दूसरा फैक्टर। तो तीन क्यूबिक इक्वेशन था, मुझे मिले तीन फैक्टर। पहला फैक्टर था y माइनस 1, यस, दूसरा y प्लस 1 और एक 2y प्लस 1। दिस इज हाउ यू फैक्टराइज अ इक्वेशन। तो इसीलिए 8th स्टैंडर्ड में आपको ऐसे फैक्टराइजेशन थे, 2x प्लस 1, है ना, और ऐसा ऐसा आता था ना, 2x प्लस 1 प्लस यस 3x माइनस 1, ऐसा कुछ इक्वेशंस आते थे सिंपल सिंपल। यस, लीनियर ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल के ऐसे बोलते थे, देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x क्यूब माइनस x, फैक्टराइज दिस काइंड ऑफ, है ना। तो पहले आप चेक करो कुछ कॉमन आता है क्या, और कॉमन लेके फैक्टराइज करो, ग्रुपिंग लेके फैक्टराइज करो, और फिर स्प्लिट द मिडिल टर्म,
है ना। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे एक्स्ट्रा है, देखो यहाँ पे जरा, एक है ये वाला क्वेश्चन, यस दिस इज 1 क्वेश्चन, होमवर्क आप खुद से करोगे, और प्रॉपरली ये वाला तो मैं एकदम परफेक्टली चेक करूंगा। ये इसमें किसका फैक्टर्स निकालोगे, 30 इंटू 2 60 का फैक्टर्स निकालना, यस और बाकी सब सेम। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन।